रात का आहिस्ता सा सुकूत का कबीले के खैमों पर छाया हुआ था। चिराग मध्यम जल रहे थे और दूर इनेकास सी आवाजें उठ रही थीं, बच्चों की हंसी, औरतों की सरगोशियां और कुछ बुजुर्ग जो अपने किस्से सुना रहे थे। हलीमा के गोद में नन्हा उस्मान सो रहा था, इसके छोटे हाथ नरम कपड़े में लिपटे, आंखों में बेखबरी की मिठास। अर्दगुल खेमे के बाहर खड़ा खामोशी से दूर उफुक को देख रहा था, इसके चेहरों पर फख्र और फिक्र दोनों का बोझ छुपा हुआ था। वो जानता था कि जमाना सख्त है, मगर इसने हल्फ लिया था कि अपने बच्चे को ऐसी तरबियत देगा जो न सिर्फ जिस्म मजबूत करे बल्कि दिल और दिमाग भी। अगले दिन अर्तगुल ने उस्मान को अपने पास बिठाया। उसने बच्चे के सर पर हाथ फिराया और नर्म लहजे में कहा, बेटा, तलवार की ताकत भी जरूरी है, मगर सबसे बड़ी ताकत तुम्हें अपने दिल में दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करने से मिलेगी। उस्मान ने चश्म नाबीना सा देखा। इसकी आंखों में अभी खेल का शौक था, मगर किसी अंदरूनी चीज ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्तगुल ने इसे छोटी छोटी बातें सिखाएं, तलवार कैसे पकड़नी है, घोड़े की साथ कैसे रखनी है, मगर हर सबक के पीछे एक इखलाकी सबक भी था, इंसाफ, सब्र और भाईचारा। कबीले के बुजुर्ग अक्सर उस्मान को अपने गोद में लेकर कहानियां सुनाते। वो कहानियां जिनमें बातिल हारता और हक का बोलबाला होता। वो उन कहानियों ने बच्चे के दिल में एक रोशनी जलाई। बामिसी कभी कभार सख्त मगर मोहब्बत भरे अंदाज में कहता, ये नन्ना तो बाप जैसा होगा, मगर बाप जैसी राह इख्तियार करने के लिए दिल बड़ा और अक्ल होगी। तौरगूत अपने अंदाज में लड़कियों और बच्चों को घोड़े की सवारी सिखाता और उस्मान के सर पर हल्का सा हाथ रखकर मुस्कुराता। एक रोज कबीले के करीब अचानक शोर सुनाई दिया। कुछ गैर मामूली लोग बाजार में आए थे। वो ताजिर जो अक्सर रात के साय में आकर अजीब और गरीब चीजें बेचते थे। अर्तगुल ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। उसने गिंदोज और चंद नौजवानों को कहा कि वो खामोशी से इन ताजिरों की निगरानी करे। उस्मान चूंकि नजदीक था, उसने पूछा, अबुआ, वो क्या कर रहे हैं? अर्तगुल ने मुस्करा कर कहा, बेटा, कभी कभी बड़े लोग छोटे छोटे राज छुपा देते हैं, हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। ये अल्फाज बच्चे के जहन में बैठ गए। होशियारी का सबक उसने दिल में ठोंसा। रात को जब बाजार की निगरानी की गई तो गिंदोज ने देखा कि वो ताजिर खुफिया तरीके से अनाज के बोरे उठाकर ले जा रहे थे। अर्तगुल ने फौरन मंसूबा बनाया कि ये तफ्तीश खुले आम नहीं होनी चाहिए, वरना दुश्मन को फायदा होगा। उसने चंद बूढ़े सरदारों को एतमाद में लिया और खामोशी से करीबी जगह पे छापा मारा। उस्मान, जो चुपके से पीछा कर रहा था, ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि कैसे बड़े लोग निकाब पोशी और चालाकी से काम लेते हैं। इस मंजर ने इसके अंदर एक अजीब सी संजीदगी पैदा कर दी। वो अब खेल के सिवा कुछ और देख रहा था। चंद दिन बाद कबीले में खुशी का समा था। मौसम अच्छा था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। मगर खुशी के बीच एक वाकया ने सारा माहौल बदल दिया। एक नौजवान पैगाम लेकर आया कि नजदीक के एक गांव पर हमला हुआ और खवातीन वो बच्चे पनाह के लिए का की तरफ आ रहे। अर्तगुल ने फौरन तैयारियां कराईं। उस्मान ने पूछा कि क्या वो भी जा सकता है। अर्तगुल ने इसे गोद में उठाया और कहा, अभी नहीं बेटा, तुम्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीखना होगा, मगर तुम्हारा दिल हम सब का है, ये याद रखो। बच्चे की आंखों में फख्र झलक उठा, मगर वो घर पर रहकर माँ के साथ दुआ करता रहा। जब मुहाजिरीन पहुंचे तो उस्मान ने पहली बार देखा कि जंग के असरात कितने खौफनाक होते हैं। आंखों में खौफ, जिस्मों पर खराशें, मगर दिल मजबूत। उसने छोटे हाथों से बच्चों को खाने के टुकड़े दिए, माँ का हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। इसका ये सादा सा कौल बूढ़ों को भी हिला गया। सादगी में एक उम्मीद की किरण थी। हलीमा ने बच्चे को आहिस्तगी से प्यारा सा कपड़ा दिया और कहा, यही तुम्हारी तरबियत है, मोहब्बत से काम लो, तलवार कभी पहली सीख नहीं होती। रात के अंधेरे में दुश्मन के कुछ छोटे गिरोह कबीले के करीब आए और एक छेड़छाड़ की कोशिश की। बामिसी और तौरगूत ने फौरन जवाब दिया, मगर इस नन्हे उस्मान ने भी चुपचाप अपने खेमे के दरवाजे से बाहर निकल कर देखा। इसकी दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसने डट कर देखा कि कैसे बड़े आदमी एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते, जख्मियों की मदद करते और बच्चों को महफूज जगह ले जाते। वो मंजर उसके अंदर हीरो की तस्वीर बन गया। वो जान गया कि बहादुरी सिर्फ जंग में नहीं बल्कि फरियाद के वक्त भी आनी चाहिए। एक दिन अर्तगुल ने उस्मान के लिए खुसूसी सबक रखा। उसे बताया कि किस तरह किस्से और फैसले सुनकर अपने अंदर हिकमत पालनी है। उसने बच्चे को बड़े बुजुर्ग के सामने बिठाया और कहा, जब तुम बड़े होकर फैसला करोगे, तुम्हें हर तरफ से आवाजें आएंगी, ताकत, लालच, खौफ, मगर तुम्हें हक को पहचानना होगा। उस्मान ने आंखें बंद करके सुना। इसकी छोटी उंगली अर्तगुल के हाथ की तह में थी। एक बेजान मगर मजबूत रब्त था।
जैसे बाप का अज़्म बच्चे को मुंतकिल हो रहा हो। वक्त गुजरता गया, उस्मान सोया और जागा। खेलों से लेकर छोटे छोटे असबाब तक हर दिन उसकी शख्सियत में कुछ न कुछ शामिल करता गया। वो अब छोटे छोटे फैसले करने लगा। जब किसी ने नाइंसाफी की तो वो पहले खामोशी से बात सुनता, फिर अपनी मासूम सी आवाज में कहता, ये ठीक नहीं है। इसका ये कहना अक्सर बड़ों को शर्मिंदा कर देता। सच्चाई में एक सादगी होती है जो दिलों को हिला देती है। एक दिन कबीले में एक महफिल रखी गई जहां पड़ोसी कबीले आए। वहां कुछ लोग जो पहले काबिले एतिमाद नजर आते थे वो अचानक दरपर्दा बातें करने लगे। अर्तुगरुल ने महसूस किया कि दुश्मन ने फिर से साजिश शुरू कर दी है। कुछ लोग दौलत और ताकत के लालच में धोखे खा रहे थे। अर्तुगरुल ने तय किया कि वो बच्चों को भी ये सिखाएगा कि कैसे लोगों का मुशाहिदा करें। उसने उस्मान को बुलाकर कहा, आज तुम मेरे साथ बाजार आओगे, मगर खामोशी से बैठो और देखो। बच्चे ने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, मैं देखूंगा अब्बा, मैं सीखूंगा। बाजार में उस्मान ने पहली बार देखा कि किस तरह मुकालमा, आवाज और आंखों की हरकत से लोग सच को छुपाते या जाहिर करते हैं। वो देखकर सोच रहा था कि कब वो भी उन राजों को पहचान सकेगा। इस छोटी सी तरबियत ने इसके अंदर नफ्सियाती फहम पैदा किया कि हर आदमी की मुस्कुराहट के पीछे कभी कभार एक कहानी छपी होती है। अगले दिन कबीले में एक जश्न मनाया गया, बच्चों के लिए ढोल और खेल। उस्मान ने घोड़े की छोटी सवारी सीखी, बामसी ने इसे धीरे से धक्के दिए और तोरगूत ने सबक दिया कि घोड़े और इंसान का रिश्ता एतिमाद पर मबनी होता। वो सब इसमें खो गए, मगर दिल में एक उदास हकीकत भी छपी हुई थी। वक्त जल्दी गुजरता है और बड़ा होना जल्द नहीं आता। रात को जब सब सो गए, अर्तुगरुल ने बच्चे को गोद में लिया, आसमान की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा, एक दिन तुम्हें वो मैदान देखना होगा जहां तुम अपने सरदारों के साथ खड़े होकर कौम की हिफाजत करोगे। आज के दिन जितनी मोहब्बत तुम्हें मिले, इसे तुम अपने दिल में रखना, यही तुम्हारी असल ताकत होगी। उस्मान ने नन्हे मनहे अल्फाज में कहा, अबुआ, मैं तुम्हें फख्र दूंगा। अर्तुगरुल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, नेकी और हिम्मत से बेटा, यही काफी है। किस्त के आखिर में रावी की आवाज ने मध्यम मगर संजीदा लहजे में कहा, उस्मान अभी नन्हा है, मगर उसकी रूह में वो बीज बोया जा रहा है जिससे एक दिन तारीख का दरख्त उगेगा। वो हर सबक जो बाप सिखाता है, हर दुख जो उसने देखा है, इसे अपने अंदर परवेगा। आने वाली किस्तों में देखिएगा कि छोटे छोटे लम्हात कैसे एक अजीम लीडर की बुनियाद बनते हैं। मगर फी अलहाल उस्मान एक बच्चे की तरह खेले सक है और अपने बाप के कदमों का साया बने रहेगा।